सुप्रभात प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 का भाग 2 जिसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जान लेते हैं कि इसके पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा। तो हमें याद होगा कि किस तरह से कृष्ण और सुदामा का बहुत दिनों बाद मिलन होता है। इससे पहले के भाग में हमने यही पढ़ा कि कृष्ण जो थे वो सुदामा की दीन दशा को देखकर बहुत दुखी हुए और कैसे दो दोस्तों की आपस की हंसी मजाक उन पदों में हमने पढ़ी थी। तो उसी के बाद जब वापस सुदामा आ जाते हैं अपने घर, या आ रहे हैं रास्ते में चलते हुए, और वो सोचते हैं कि कृष्ण ने विदाई में उन्हें कुछ खास दिया तो नहीं, जिस उम्मीद से वो गए थे उस तरह की कोई मदद तो उनकी हो नहीं पाई। तो उसके बाद क्या होता है, आइए हम अगले पद में ये देखते हैं। ठीक है। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूं मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। तो देखिए यहाँ क्या है कि अब सुदामा वापस आ गए हैं अपने गांव, लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही है, ये पढ़ते हैं। वैसोई राज समाज बनो, वैसोई कैसा, जैसा अभी अभी कुछ वक्त पहले सुदामा ने देखा। कहाँ देखा? द्वारका में। द्वारका में सुंदर सुंदर जो भवन थे, जो महल थे, हाथी घोड़े थे, वही सब अब इस जगह भी उन्हें देखने को मिल रहे हैं जहां वो पहुंचे हैं। तो कह रहे हैं वैसो ही राज समाज बने, वैसा ही राज और समाज बन गया है। गज, गज यानी कि हाथी, बाजी यानी कि घोड़ा, हाथी घोड़ा है ना, गजबाजी किसे कहते हैं? हाथी घोड़ा। घने मन संभ्रम छायो, संभ्रम छायो मतलब भ्रम हो रहा है। वैसा ही राज समाज बन गया है, वैसे ही हाथी घोड़े हर तरफ हैं, तो उनके मन में संभ्रम हो रहा है। उनके मन में क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है? कैंधो परियो कहूं मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, है ना। वो कह रहे हैं कि कहीं अनजाने में, परियो पराया यानी कि अनजाना, तो कहीं कैंधो यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं परियो कहूं मार्ग भूली, मैं कहीं पराये मार्ग पर भूल कर तो नहीं आ गया हूं, कहीं किसी दूसरे रास्ते पर मैं भूल कर तो नहीं आ गया हूं। की फेरी के या फिर मैं फेरी के यानी कि फिर से अब द्वारका आयो, क्या मैं दोबारा द्वारका ही चला आया हूं, है ना। उन्हें भ्रम हो रहा है कि कहीं या तो मैं मार्ग भूल गया हूं, या फिर मैं वापस द्वारका ही आ गया हूं। इतनी सुंदर जगह तो द्वारका ही हो सकती है। भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, है ना। वो कह रहे हैं वो भौन बिलो, अलग अलग भौन, भौन यानी कि भवन, भवन देखकर क्या हो रहा है, उन्हें बार बार भ्रम हो रहा है। ये सारे वो भवन देख रहे हैं, जो घर सुंदर सुंदर बने हैं। बिलोकना, बिलोकना यानी कि देखना, है ना, बिलोकना यानी कि देखना। तो वो सारे ही भवनों को देख रहे हैं, मन लोचत, और मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोचत ही सब गांव मझायो, मन में ये सोचते सोचते कि भवन ये सारे तो द्वारका जैसे ही लग रहे हैं, ये सोचते सोचते वो गांव के बीच में आ गए। मझायो मतलब कि बीच में, मझायो अर्थात बीच में, तो वो बीच में आ गए हैं गांव के, है ना। तो अब उन्हें अपनी कुटिया या अपनी झोपड़ी कहीं मिल नहीं रही है। तो पूछत पांडे फिरे सब सो, जो पांडे हैं यानी कि जो पंडित या द्विज ब्राह्मण जिन्हें कहा गया पीछे सुदामा, वो सबसे पूछ रहे हैं। सबसे क्या पूछ रहे हैं? झोपड़ी को कहो खोज ना पायो, कि क्या आपने मेरी झोपड़ी देखी है। वो सबसे झोपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं भी झोपड़ी को खोज ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि वो द्वारका से चल के अपने गांव आए, लेकिन गांव तो
बिल्कुल ही बदल गया। गांव में तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा द्वारका में हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हम अगले पद में देखते हैं। उससे पहले हम प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। देखिए क्या कह रहे हैं व्याख्या में। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वह भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। तो देखिए वो अपने गांव में आकर भ्रम में तो थे, लेकिन असल में श्री कृष्ण ने ही ये सारा चमत्कार किया था। तो आगे क्या होता है इस चमत्कार के बाद। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज हु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परतापते दाख न भावत। तो देखिए शुरू में तो वापस आते वक्त सुदामा जो हैं वो बड़े ही गुस्सा थे कि कृष्ण ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब वो सोचते सोचते आ रहे थे कृष्ण ने मुझे विदा तो कर दिया, लेकिन अब मैं पत्नी से क्या कहूँगा। पर अपने गांव में आकर इतना सुंदर सब कुछ देखकर कि सब बदल गया है, झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई है, ये देखकर अब क्या कह रहे हैं सुदामा कि कै वह टूटी सी छानी हती। छानी यानी कि झोपड़ी, कि कहाँ वो टूटी सी झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ अब कंचन के, कंचन यानी कि सोने के, कहाँ अब सोने के धाम, धाम यानी कि घर, कहाँ अब सुंदर सुंदर सोने के ये धाम अच्छे लग रहे हैं। तो कह रहे हैं कहाँ तो वो झोपड़ी थी और कहाँ अब ये सुंदर सुंदर जो धाम हैं, जो सोने के महल हैं, वो मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुहा रहे हैं। के पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। कहाँ तो पग में यानी कि पैर में, पनही, पनही जूता, कहाँ तो पैर में जूता ही नहीं था। कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत, गजराज माने कि हाथी, ठाड़े मतलब खड़े हैं, और महावत जो हाथी को लेकर चलता है, जो हाथी को हमेशा कंट्रोल करता है, या हाथी चलाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम महावत कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कहाँ तो पैर में जूता नहीं होता था और कहाँ अब हमेशा द्वार पर जो है वो गजराज को संभाले हुए एक महावत खड़ा रहता है। यानी कि अब तो इतनी बड़ी, इतनी सुंदर आलीशान सवारी मेरे लिए मौजूद है ना। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। तो एक ऐसा वक्त था जो कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, यानी कि कहाँ तो सोने के लिए जो हमारे पास बिस्तर गद्दा होता है वो था ही नहीं, कठोर भूमि पर सोना पड़ता था। और कहाँ तो आज कोमल सेज है, यानी कि बहुत अच्छे बेड वगैरह या जो भी उस वक्त हुआ करता था वो बहुत अच्छे से मिल गया है, तब भी क्या होता है अब नींद नहीं आती। यहाँ कहने का मतलब यह है कि इतना
मिल जाता है, इतना मिल गया है कि अब कुछ भी कर लो, प्रभु का जो एहसान है वो हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे, इतना कुछ हमें मिल गया है। क्या जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के पर, क्या जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो आगे वो कह रहे हैं कि जुरतो यानी कि जुड़ना, जोड़ना, उपलब्ध करना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ तो पहले जो था कोदो सवा ही नहीं जुड़ता था। कोदो सवा मतलब एक तरह का बहुत ही घटिया किस्म के चावल, या फिर ये समझ लीजिए कि एक अलग तरह का अनाज होता है जो बहुत मोटा होता है, जो अक्सर गरीब लोग खाते हैं क्योंकि वो सस्ता आता है। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ तो कोदो सवा यानी कि ऐसा घटिया किस्म का अनाज भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, जुड़ नहीं पाता था खाने के लिए, और कहाँ आज का दिन है कि प्रभु का ऐसा प्रताप हुआ है, प्रभु की ऐसी हम पर कृपा हुई है कि दाख का मतलब होता है किशमिश या मुनक्का। दाख का मतलब क्या होता है? किशमिश या मुनक्का। तो कहाँ आज प्रभु की प्रताप से ऐसा हो गया है कि हम इतने मतलब धन धान्य से भर गए हैं कि हमें किशमिश तक आज अच्छी नहीं लग रही है। मतलब हमें इतना सब कुछ उपलब्ध हो गया है कि हमें अब किशमिश भी कम अच्छी लगने लगी है ना। कहते हैं ना कि अब तो इतना मिल गया है कि किशमिश भी छोटी चीज लगती है। तो कह रहे हैं कि कभी तो ऐसा मोटा अनाज भी नहीं मिलता था और आज ये हाल है कि किशमिश भी अच्छी नहीं लग रही है। तो बस यही बात इन पंक्तियों में हमें देखने को मिली कि कैसे कृष्ण ने अनजाने में ही बिना सुदामा को बताए ही कितनी बड़ी कृपा उन पर कर दी। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध हैं, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते, है ना। हमें इतना सब कुछ उपलब्ध है कि अब हमें और सब बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी ही लगने लगी हैं। तो इस तरह से आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। हमने इसमें देखा कि कैसे कवि ने एक ऐसे मित्र का वर्णन किया है जिसने अपने बचपन के मित्र की बिना बताए ही इतनी बड़ी मदद कर दी कि उसे समझ भी नहीं आया कि कहाँ वो आ गया है, किन किन जगहों पे, किन झोपड़ियों में वो पहले रहा करता था और आज इतने सुंदर महलों में उसे रहने को मिल रहा है। इतनी सुंदर सेज जैसी कोमल जगह पर वो सोता है, इतने सुंदर अनाज, इतना अच्छा स्वस्थ अनाज वो खाता है। ये सब क्या है? कृष्ण का प्रताप ही तो है। तो यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रताप की, उनके जो बड़प्पन है उसका जिक्र हमारे सामने किया है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।